वैसे तो राज्य स्तरीय इस पेंशनर्स एसोसिएशन का संरक्षक हूँ, किंतु मैंने कभी उस दृष्टिकोण से अपने आप को पाया नहीं। विनीत भाव से कहता हूँ कि मैं एक सेवक हूँ। सेवक इसलिए हूँ क्योंकि मैं उन कठिनाइयों को जानता हूँ जो एक पेंशनधारी भोग सकता है, पा सकता है। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करना चाहूँगा। हो सकता है कि ये हमारे पेंशन से संबंधित समस्याओं से संबंधित न हो, किंतु आभार व्यक्त करना अति आवश्यक है उस परम पिता परमात्मा का। मैंने हमेशा कहा है कि सुख और दुख की जब बात होती है तो दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों पहलू हैं, सुख और दुख। ये सांझू सा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, और चिरहास अश्रु में आनंद रेस मानव जीवन का। ये तो है, शाश्वत है, सत्य है, चिरंतर है, निरंतर है, शिव है, कल्याणकारी है। बस ये हमारी सोच पर निर्भर है कि उसको हम किस दृष्टिकोण से लेते हैं। एक आदमी बहुत दुखी है, इसलिए नहीं कि उसको दुख है, दुखी इसलिए है कि सामने वाला सुखी है। ये तुलनात्मक है। कल्पना करिए, मैं निश्चित तौर पे आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, परंतु चूँकि ये सौभाग्य मिला है उस धरती में आने का जिसको मैं मानता हूँ कि ये परमादरणीय पूज्य हमारे जो संरक्षक हैं मिश्र जी, उनकी भूमि है। बहुत पहले जब मैं शासकीय सेवा में था तो परमादरणीय पूज्य कन्हैयालाल मिश्र जी थे, शर्मा जी, कन्हैयालाल शर्मा जी थे, उनका भी सानिध्य मुझे प्राप्त था, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। और जब बिलासपुर में मैं संभागीय अधिकारी था तो इस रास्ते से गुजरते हुए इस भूमि को अवश्य प्रणाम करता था। तो मैं कह रहा था कि हमको किसी भी पल में इस बात को विस्मृत नहीं करना चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हम पर है। कैसे? आज कल्पना करिए कि वो व्यक्ति जो बहुत संपन्न था, बहुत ही सुविधाओं को भोगता था, आराम तलब जिंदगी जीता था, किंतु वृद्धावस्था में उसके ही परिजन, उसके ही लोग उसको वृद्धाश्रम में डालकर चले आते हैं और वहाँ वो एक आगे जीवन जीने के लिए बाध्य है। ऐसे हर परिवार में हम देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें हम देखा करते हैं, उनकी परवरिश में दोयम दर्जे की भावना होती है। परंतु हम जो पेंशन प्राप्त करते हैं, राशि प्राप्त करते हैं, कदाचित उसी कारण हम जीवन के अंतिम स्थिति तक उस परम पिता परमात्मा ने हमारा हाथ ऐसे किया है, ऐसे नहीं किया है। तो ऐसे नहीं होने का मतलब है कि हम दाता हैं, हम याचक नहीं हैं, मांगने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए उस प्रभु परमपिता परमात्मा की कृपा को मैं निरंतर स्मरण करता हूं और आप लोगों को भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोगों से हम अच्छे हैं। क्योंकि आज हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं। जीवन में अर्थ का जो महत्व होता है मैं जानता हूं और आप लोग भी समझते हैं। अगर अर्थ नहीं है तो मोक्ष नहीं है। अर्थ और मोक्ष दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मोक्ष के लिए अर्थ की आवश्यकता है और वो अर्थ परमपिता परमात्मा ने हमें अंतिम लम्हों तक ले दिया है, इसलिए हम चिर ऋणी रहेंगे और ऋणी हैं। दूसरी बात जो पेंशनर भाइयों और बहनों से संबंधित है वो ये, जो सत्य है उसको हम स्वीकारते चले जाएं। एक साल पहले 2018 था, पिछला साल 2019 और अब आ गया 2020। ये परिवर्तन है। समय साक्ष्य है, समय साक्षी है और समय तो साक्ष्य भाव से चलता रहता है और हम कौन हैं? निमित्त मात्र हैं।
उस समय जो साक्ष्य भाव से निकलता रहता है, हम निरीह भाव से अपने जीवन को यापित करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए इस प्रकृति को, जो परिवर्तन ही है, प्रकृति का सबसे शाश्वत नियम परिवर्तन है, इस परिवर्तन को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है और हमको स्वीकार कर लेना चाहिए हृदय से। लोग बोलते हैं, नितांत व्यक्तिगत बात है जो आपके काम की भी है, कि पटनायक आप हमेशा हंसते रहते हैं और 77 वर्ष में भी आप स्वस्थ हैं, डॉक्टर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी है। मैं कहता हूँ आपके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ये स्थिति है। तो बोले क्यों, कारण तो बताइए। मैं एक चीज़ कहता हूँ उनको, सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ। आप लोगों ने भी ख्याल किया होगा, कदाचित मैंने धमतरी में या पिथौरा में या रायपुर में इस बात को कहा था कि जब आप स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलता है, स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलता है। मेरी बहन बैठी हुई हैं, प्राचार्य हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो मुझको देख रही हैं। तो ये जो स्विच ऑन करने पर पंखा चलता है, और स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तब भी वो पंखा चलता है। परंतु स्विच ऑफ करने के बाद पंखा कितने समय तक चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। 60 के बाद में, 65 के बाद में हमारा भी पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ हो चुका है, स्विच ऑफ हो चुका है। अब कब तक चलेगा, प्रभु इच्छा है। तो उस सत्य को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, दिल में लगा लेते हैं कि स्विच ऑफ किया हुआ हम पंखा है, तो कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मानसिक संताप नहीं, चलता रहेगा। तो अपने अंदर में इस परिवर्तन को आप प्रणाम करिए। पहले तो प्रभु को स्मरण करिए कि आप दाता हैं, याचक नहीं। दूसरी बात कि आप स्विच ऑन के बाद में स्विच ऑफ की स्थिति में है, निरंतर तो भी चल रहे हैं और उनकी कृपा जब तक रहेगी वो चलते रहेगी। तो कब तक चले, ये प्रभु पर छोड़ दीजिए, अपने आप को मत छोड़िए। नंबर 3, बिल्कुल टोक दीजिएगा। अगर मैं ज़्यादा बोल रहा होऊंगा तो कृपया मुझको टोक दीजिएगा, क्योंकि मैं जब माइक पे आ जाता हूँ तो पटनायक हो जाता हूँ, माइक पे आता हो तो पटनायक हो जाता हूँ। तीसरी बात जो मैं कह रहा था वो ये कि कई लोग ये मानते हैं कि मेरे से नहीं हुआ, ये मैं नहीं कर सका, और क्या प्रभु ये दुख दे दी तूने, ये तकलीफ़ें दे दी तूने, और ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमेशा एक भाव आपके दिल में होना चाहिए। अगर आपको सुखी रहना है, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बात आप याद रखिए। अगर आपको हमेशा सुखी रहना है तो ये मान के चलिए कि कर्ता वही सर्व करता है, आप कर्ता नहीं हैं, आप निमित्त हैं। वो करता है, वो सर्वहर्ता है, वही सर्वहंता है, आप कुछ भी नहीं है, आप निमित्त हैं। सर्वहर्ता, सर्वभर्ता, सर्वकर्ता पर छोड़ दीजिए। और आगे गीता में जो कहा है, स्वीकार कर लीजिए, मामेकम शरणम व्रज, मेरे ही शरण में आ जा, और कहीं तेरा उद्धार नहीं है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरणों में आ जा। किसी के लिए अपने आप को उत्तरदायी मत माने। जो सर्वोत्तम कृत्य है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा है, तेरा धर्म है कर्म करना, कर्म का जो फल देना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मुझ पे आधारित है। निष्कर्म होकर के, निष्भाव से कर्म कर, फल की आशा मत कर। वैसे किसी भी कारण के लिए अपने आप को दायी मत मानिए, उत्तरदायी मत मानिए कि मेरा कारण ऐसा हो गया ना। आप प्रयास करिए। आप कहेंगे कि पटनायक बहुत ही बेशर्म आदमी है, हृदयहीन आदमी है, स्पंदनहीन आदमी है। मेरा युवा पुत्र खत्म हो गया। पिता, मुझको भी दुख है कि मेरा युवा पुत्र खत्म हो गया, परंतु लोगों ने देखा कि आप तटस्थ हैं। मैं कहा हाँ, इसलिए तटस्थ हूँ कि मैंने अपना कर्म किया। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन इसको दिलाया जा सके, जितने एक्सपर्ट हैं उनको दिखाया जा सके, वो दिखाया मैंने। पूरे प्रयास मैंने किए, कहीं भी कोताही नहीं की। पूरा जो प्रयास था वो मैंने किया, परंतु मैं किसी को जीवन दे नहीं सकता। मैंने प्रयास किया। तो आप अपने प्रयास में सार्थकता ढूंढिए।
और अपने आप को संतुष्ट रखिए। ये सुखी रहने का एक नमूना है, उदाहरण है। चौथी बात कह के मैं विश्राम करूंगा, या देख रहे हैं मेरी ओर तो मैं बहुत जल्दी बंद भी कर दूंगा। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सर्वोत्तम जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, कहीं भी कोई कोताही नहीं की। परंतु प्रारब्ध यही था, नियति यही थी। अब कहा है ना रामायण में, भरत जी बहुत विलाप कर रहे थे, पिता का शव पड़ा हुआ था दशरथ जी का, और वो आए, उन्होंने देखा, पिता को भी देखा, लोगों में इस प्रकार बिखराव की स्थिति आ गई है, लोग भग्न हृदय है, दारुण व्यथा शत्रु और व्याप्त है। तो भरत जी भी रो रहे थे। तो भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा, सुना हूँ भरत भावी प्रबल, सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहा ही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें ईश्वराधीन हैं। एक जन्म के लिए निर्मला बिटिया बैठी है, फिर वो बोलेगी कि पिथौराम भी आपने कहा था कि भाई विवाह को क्यों ईश्वराधीन नहीं माना गया है। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी एक ही जीवन की बात कर रहे हैं, 7 जन्मों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विवाह का जो प्रसंग है वो 7 जन्मों का है। एक जन्म में एक ही बार हानि, एक ही बार लाभ, एक ही बार जन्म, एक ही बार मृत्यु, एक ही बार यश, एक ही बार अपयश। तो ये चीजें तो ईश्वराधीन हैं, यश अपयश हानि लाभ जीवन मरण। तो उसके लिए हम चिंतित क्यों हो, हम अपना दिमाग क्यों खपाए उसमें। जन्म हुआ है, मृत्यु को प्राप्त होंगे, यश हमारे मुकद्दर में होगा, कर्मों के आधार पर मिलेगा, अपयश के पात्र होना है तो होंगे, हानि होना है होगी, लाभ होगा। ये जो चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ जरूर कि आप हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि चारवाक की नियति, जो चारवाक ने कहा है चिंतक ने, यावत जीवित सुखम जीवित और ऋणम कृत्वा घृतम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के उधार लेकर के घी पीना पड़े, ये नहीं। आपको क्रियाशील कर्मशील रह करके जो भी संसाधन आपको प्राप्त है उसको बाकायदा सकारात्मक रूप से दोहन करके आपने अगर कर्म किया है, परहेज के, अगर उसका फल मिल रहा है यश के रूप में स्वीकार्य है, अपयश के रूप में स्वीकार्य है, हानि के रूप में स्वीकार्य है, लाभ के रूप में स्वीकार्य है, कभी भी आप उदास नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। तो मैं पटनायक आपको नए साल की बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ज़्यादा ना बोलते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।